गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब हम बैंकों के बारे में सुनते हैं या बैंकों को देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। अनेक बार बैंकों के संबंध में जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, यूनिवर्सल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंकिंग, ऐसे बहुत सारी शब्दावलियां हमारे सामने आती हैं और हम बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि इन बैंकों में आधारभूत अंतर क्या है। ये बैंक डेवलपमेंट बैंक बोल रहे हैं किसी स्पेसिफिक बैंक को, तो वो डेवलपमेंट बैंक क्यों है? या किसी बैंक को अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक कह रहे हैं तो ऐसे कौन सी विशेषताएं या कार्य हैं जिनके कारण वह इन्वेस्टमेंट बैंक है? तो इन विभिन्न प्रकार के बैंकों के संबंध में आधारभूत अंतर पाए जाते हैं। इनके कार्यों में कुछ ना कुछ अंतर या विभेद सदैव रहता है। उसी विभेद के कारण यह किसी एक स्पेसिफिक या किसी एक विशिष्ट नाम से पहचाने जाते हैं। आज हम विकास बैंकों या डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि विकास बैंक होते क्या हैं, विकास बैंक के कार्य क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास बैंकों का जो महत्व है वो भी आज हम देखेंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी नोट के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक्स को लेंगे, जहाँ पर केवल डेवलपमेंट बैंक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विकास बैंकों को परिभाषा या उसका अर्थ अगर हम समझें तो विकास बैंक नाम जैसा है, विकास और बैंक। तो विकास बैंक ऐसे बैंक होने चाहिए जो विकास के लिए बैंकिंग के कार्य करते हैं, है ना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसे बैंक या ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो विकास को समर्पित हों वही विकास बैंक होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएं, कुछ अभिव्यक्तियां ली हैं जो विकास बैंक के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करेंगी। सबसे पहले हम कहें कि विकास बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। ये संस्थाएं कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, आधार ढांचा आदि के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज उभर कर आती है वह है कि आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाना, और वह वित्त अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध करवाती है। तो विकास बैंक ऐसी संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बैंकर हुए हैं विलियम डायमंड और शिर्ले बॉस्की। उनके अनुसार आधारभूत रूप में विकास बैंक सावधि ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह अनिवार्य रूप से विकास के लिए विस्तृत दृष्टिकोण रखने वाली बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो ये अर्थशास्त्री और बैंकर ये कहते हैं कि विकास बैंक एक तो सावधि ऋण उपलब्ध कराते हैं, दूसरा ये अर्थव्यवस्था के संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण और बहुउद्देशीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए कार्य करते हैं। अब आगे हम ये देखें कि वे सभी वित्तीय संस्थान जो विकास के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं विकास बैंक कहलाएंगे। ये संस्थान दीर्घकालीन वित्त के साथ साथ अभिगोपन, विनियोजन, गारंटी, सलाहकारी कार्य तथा अन्य प्रोत्साहन गतिविधियों को भी संपादित करती हैं। विकास बैंकों की विशेषताएं। विकास बैंकों का अर्थ एवं परिभाषा समझने के बाद में और अधिक स्पष्ट रूप से यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो हमें इसकी विशेषताओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर विकास बैंकों की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आती है कि ये बैंक जो हैं ये औद्योगिक उपक्रमों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त
प्रदान करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर निकल के आता है कि ये अल्पकालीन ऋण प्रदान नहीं करते हैं, ये केवल आधारभूत संरचना के विकास के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का ही कार्य करते हैं। अगली विशेषता, यह वाणिज्यिक बैंकों की भांति जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। जो विकास बैंक होते हैं वह किसी इंडिविजुअल पर्सन का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या और किसी प्रकार का अकाउंट खोल करके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अपने जो वित्तीय स्रोत हैं, ये डिबेंचर्स और यूनिट्स को सेल करके बाजार में धन एकत्रित करते हैं। ये उनके वित्तीय स्रोत का एक महत्वपूर्ण साधन भी होता है। अगली विशेषता के रूप में ये औद्योगिक विकास के लिए ऋण देते हैं, यानी ये केवल औद्योगिक विकास की जो गतिविधियां हैं उन्हीं के लिए ऋण देते हैं। साथ ही इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है। इसके लिए यह विनियोग एवं साहसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अगला, विकास वित्त के अतिरिक्त अन्य कार्य करते के कारण इन्हें बहुउद्देश्य बैंक भी कहा जाता है। अनेक अवसरों पर हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास और अर्थव्यवस्था के बहुआयामी होने के कारण केवल विकास वित्त के साथ साथ अन्य कार्य भी अब संपादित करने लगे हैं। इसी कारण इन्हें मल्टी ऑब्जेक्टिव बैंक्स या यूनिवर्सल बैंक्स भी हम कहने लगे हैं। अगली विशेषताओं के रूप में हम ये देखें तो ये नए उद्यमियों एवं लघु उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं। ये जो अल्प विकसित या पिछड़े हुए देश हैं वहां पर उद्योगों का असमान वितरण महत्वपूर्ण समस्या रहती है। उस असमान वितरण की समस्या को दूर करने के लिए विकास बैंक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वो ऐसे क्षेत्रों जहां औद्योगिक संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है वहां भी और वहां प्रमुख रूप से ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। और ये सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के उपक्रमों को ऋण प्रदान करते हैं, यानी स्वामित्व में या स्वामित्व के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद किए बिना ये सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित करना होता है। ये बैंक सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लाभ अर्जन इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, यानी डेवलपमेंट बैंक्स कभी भी प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। यह बैंक विकास कार्यों के लिए आवश्यक वित्त की कमी को पूरा करने के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। विकास बैंकों के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को समझने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है कि विकास बैंक क्या कार्य करते हैं या इनका क्या उद्देश्य होता है, तो अब हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि विकास बैंकों के कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है विकास बैंक, तो ये बैंक या इन बैंकों का जो प्रमुख कार्य होता है वो विकास की गतिविधियों के लिए जो स्थायी आधार संरचना को सृजित करने के लिए या फिक्स असेट्स क्रिएट करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना मध्यावधि एवं दीर्घावधि। तो हम यहाँ पर विस्तृत रूप से एक के बाद एक अगर हम इनके कार्यों उद्देश्यों की चर्चा करें तो जो पहला जो कार्य या उद्देश्य आता है वह है विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा, यह बैंक उद्योगों का केंद्रीकरण रोककर
पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण देता है। अगला, आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए यह छोटे उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करता है। जैसा कि आपको विदित है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक कार्य के लिए पूंजी का होना बहुत ही जरूरी है। पूंजी के अभाव में किसी भी प्रकार का आर्थिक कार्य संपादित नहीं हो सकता। और पूंजी पूंजीपतियों के पास होती है, बड़े उद्यमियों के पास होती है, या ऐसे व्यक्तियों के पास होती है जो एक लंबे समय से किसी व्यावसायिक गतिविधियों में रत हैं। ऐसे व्यक्ति जो नए नए औद्योगिक गतिविधियों में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या जो अभी युवा अवस्था में हैं, जिनके पास में कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं है, उनके पास में पूंजी का अभाव रहता है। यदि हमने नए उभरते छोटे और नवीन उद्यमियों को प्रोत्साहित नहीं किया तो जो आर्थिक सत्ता है वो धीरे धीरे केंद्रीकृत होती चली जाएगी और वो कुछ व्यक्तियों तक ही सिमट कर रह जाएगी। उसके इस सिकुड़न को रोकने के लिए, उसके इस केंद्रीकरण को रोकने के लिए जो विकास बैंक हैं वो नए उद्यमियों, छोटे उद्यमियों को भी ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। अनेक बार हमें देखने को मिलता है कि कोई विशिष्ट उद्योग या कोई विशिष्ट उद्योगपति किसी एक क्षेत्र में तो विशेषज्ञता रखता है, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में वो विशेषज्ञ नहीं होता। तो विकास बैंक ऐसी स्थितियों को भली भांति जानते हैं और केवल वित्तीय सहायता ही वह उपलब्ध नहीं कराते, विकास के कार्यों के लिए वह उद्यमियों को, साहसियों को तकनीकी ज्ञान एवं विशेष मार्गदर्शन भी प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि वह समुचित विकास कर सकें और पूंजी का यथोचित प्रबंध और उनका कुशलतम उपयोग कर सकें। यह बैंक नए उद्यमियों एवं लघु उपक्रमों के लिए वित्त प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है। देश में उपलब्ध वित्तीय साधनों को विकास प्रक्रिया की ओर मोड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बैंक सामाजिक आधार ढांचे के विकास के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। तो ये कुछ कार्य या उद्देश्य थे जो विकास बैंकों के संदर्भ में हमने देखे। धन्यवाद। आज हमने विकास बैंकों का एक परिचयात्मक अध्ययन देखा, जिसमें विकास बैंक क्या होते हैं, विकास बैंकों की विशेषताएं क्या हैं, विकास बैंकों के कार्य और उद्देश्य क्या हैं, इनका वर्णन देखा और इनको समझा। धन्यवाद।